टैक्सी ड्राइवर को मिली एक खूबसूरत सवारी जिसने उस रात उसका वो हाल किया जो वह आज तक सुनाता है तो उसकी रूह कांपने लगती है। क्या है पूरी कहानी, से जानने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली ऐसी ही खौफनाक, हैरत अंगेज़, भयानक कहानियों को सुनकर आप मज़े ले सकें। अचानक से ही मोहन के परिवार में दुखों के बादल छा गए थे। उसके पिताजी की अचानक से ही मृत्यु हो चुकी थी। अब इसके बाद मोहन को खुद सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेनी पड़ी और फिर उसके जो पिता की टैक्सी हुआ करती थी उसने तय किया कि आज से वो उसी टैक्सी को चलाएगा और अपने घर परिवार का जो है खाने पीने का गुजारा चलता रहेगा। और फिर एक रात जब मोहन अपनी टैक्सी को एक वीरान रास्ते से लेकर गुजर रहा था, अचानक से ही उसे उस रास्ते पर एक बेहद खूबसूरत लड़की दिखाई दी। ये खूबसूरत लड़की सफ़ेद साड़ी में लिपटी हुई थी और काफ़ी आकर्षक लग रही थी। वो हाथ दिखाकर टैक्सी को रोकने की कोशिश कर रही थी। तभी मोहन ने जब उसे देखा तो उसने तुरंत ही अपनी जो टैक्सी है उसके बाजू में ले जाकर रोक दी। उस लड़की ने अपनी हल्की सी आवाज़ में कहा कि क्या आप मुझे आगे एक बंगला है वहाँ तक छोड़ सकते हैं? तो मोहन ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं मैडम जी, आप आइए, बैठिए, मैं अभी आपको आपकी मंजिल तक लेकर चलता हूँ। वो जो लड़की थी वो बेहद आराम से, आहिस्ता से जो था टैक्सी का दरवाज़ा खोलती है और उसमें बैठ जाती है। मोहन को वो लड़की काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी और फिर इसके बाद वो उसके बताए पते पर जो है उस लड़की को लेकर चल पड़ा। मोहन कोशिश कर रहा था कि वो उस लड़की से कुछ बात करे, लेकिन वो लड़की दिखने में तो मासूम गुमसुम सी थी। अचानक ही टैक्सी चलाते चलाते मोहन का गला सूखने लगा था। उसे बेहद प्यास लगने लगी थी। वो अपनी टैक्सी में यहाँ वहाँ पानी की बोतल तलाशने लगा, लेकिन उसे नहीं मिली। उसे लगा शायद घर पर ही भूल गया होगा आज। तभी उस लड़की ने पीछे से अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए मोहन को पानी की बोतल दी तो मोहन बेहद खुश हो गया और उसने तुरंत ही जो था थैंक्स करते हुए पानी पी लिया। लेकिन जैसे ही उसने वो पानी पिया, अचानक से उसे चक्कर आने लगे और चक्कर ऐसे आए कि वो अचानक से ही बेहोश हो गया। और जब उसकी आंखें खुली तो उसने खुद को एक वीरान बंगले में पड़े देखा। वो उठा और चारों ओर देखने लगा। उसे बेहद हैरानी थी कि वो तो अपनी टैक्सी चला रहा था, फिर उस पानी को पीते ही अचानक उसे चक्कर आ गए और अब वो इस बंगले में है जो कि चारों ओर मकड़ियों के जालों से भरा हुआ है। एकदम डरावना, कोई भी इंसान इसे दिन में भी देखे तो उसके होश उड़ जाए, और वो तो इस वक्त रात में वहाँ था, चारों ओर अंधेरा था। तभी उसने देखा कि सामने की ओर जो है एक लड़की खड़ी थी। उसने पाया कि ये तो शायद वही लड़की है। वो उसके पीछे चला तो वो लड़की अचानक से गायब हो गई। मोहन एकदम से घबरा गया, सोचा कहीं वो कोई सपना तो नहीं देख रहा। तभी उसने उस लड़की को फिर से देखा जो उसे इशारा कर रही थी कि वो उसके पीछे आए। वो बिना कुछ कहे सुने जो था उस लड़की के पीछे चल देता है। वो लड़की उसे अपने पीछे पीछे उस बंगले में चारों ओर घुमाने लगती है। इसके बाद जो था वो लड़की उसे एक ऐसे कमरे में लेकर पहुंची जहां पर एक अजीबोगरीब सा सामान रखा था, कुछ हवन कुंड जैसा था। ऐसा लगता था मानो वहाँ पर कोई क्रिया साधना होने वाली हो, जो कि कुछ अच्छी तो नहीं लग रही थी बिल्कुल भी। वो लड़की उसे अपने पास बुलाती है और उसे कहती है कि उसे वहाँ पर बैठना होगा। आज वो उसकी बलि चढ़ाएगी अपने मालिक को, आका को। इतना सुनने के बाद मोहन एकदम से घबरा गया। वो जैसे ही जाने लगा तो उस लड़की ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें फिर से ज़िंदा कर दूंगी, लेकिन इस वक्त तुम्हारा मरना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो मुझ पर मुसीबत आन पड़ेगी। तो मोहन जो था एकदम से उसके वश में होने लगा था। जैसे वो कह रही थी वैसा वो मानता जा रहा था। तब वो लड़की अपनी क्रिया साधना को शुरू कर देती है। इसके बाद जो था अचानक से ही जब सारी चीज़ें पूरी होने वाली थी, कहीं से मोहन का फ़ोन बजने लगा। उस फ़ोन की रिंगटोन सुनने के बाद अचानक से ही जो था मोहन उस लड़की के वशीकरण से बाहर आ गया। उसने जो अपने आसपास देखा उससे वो बहुत भयभीत हो गया। वहाँ पर एक भयानक सी आत्मा थी जो मोहन को छुरी लेकर मारने ही वाली थी। मोहन एकदम से अपनी जगह से खड़ा हो गया और उसने उस लड़की से कहा, देखो मुझे जाने दो, मैं यहाँ पर नहीं रुकने वाला। उस लड़की ने कहा, बेवकूफ़, यहाँ से बचकर कहाँ जाओगे? आज अगर तुम्हारी बलि नहीं चढ़ाई तो मेरी बलि चढ़ जाएगी। और फिर इसके बाद जो था वो लड़की और वो प्रेत आत्मा
मोहन की ओर बढ़ने लगे थे। मोहन बेहद घबरा चुका था। उसे एक पल के लिए तो कुछ समझ ही नहीं आया, लेकिन फिर उसने अपने अंदर विश्वास जगाया कि वो वहाँ से बचकर निकल सकता है। उस विश्वास के तहत जो था, वो अपने कदम आगे रखता है। वो लड़की उसे रोकना चाहती है, लेकिन वो रुकता नहीं है। वो वहाँ से उस कमरे से बाहर आ जाता है। तब वो प्रेत आत्मा भी उसके पीछे उड़ते हुए आती है। लेकिन मोहन जो था वो रुका नहीं। वो बजरंगबली का नाम जपते हुए जो था, उस भूतिया बंगले से बाहर आ जाता है। बाहर ही उसकी टैक्सी खड़ी थी। वो तुरंत ही अपनी टैक्सी में बैठता है और भगवान का नाम जपते हुए उन प्रेत आत्मा और उस लड़की के शिकंजे से बचकर उस रोज़ भाग जाता है। बाद में उसे किसी से वहाँ से पता चलता है कि वो जो रास्ता है, वहाँ पर अक्सर वो लड़की दिखाई देती है और कोई भी शख्स अगर उसके साथ चला जाए तो अगले दिन वो ज़िंदा नहीं मिलता। लेकिन उस रात मोहन की किस्मत बहुत अच्छी थी। वो उस रात बच गया।